अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने अंदाज़ में अपनी ज़बानी राबिया सैफ़ी की पूरी कहानी आपके सामने पेश करने के लिए जा रहा हूँ। मुकम्मल सुने, ज़िम्मेदारी समझते हुए आगे शेयर ज़रूर कर दें। नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राबिया सैफ़ी, वालिद का नाम समीद अहमद, वालदा का नाम परवीन जहाँ। याद रखें, इस बच्ची का बचपन मुरादाबाद की किसी इलाक़े में गुज़रा। वहाँ पर तालीम हासिल की। दुनियावी तालीम हासिल करने के बाद इस बच्ची की जब जॉब लगती है दिल्ली की सरज़मी पर संगम बिहार के अंदर, तो ये बच्ची अपने परिवार को लेकर दिल्ली संगम बिहार पहुँच जाती है और वहाँ अपनी जॉब को, अपनी नौकरी को अंजाम देती है। डीएम ऑफ़िस में काम करती थी। डीएम ऑफ़िस में डीएम के नीचे जितने भी कागजात होते, चालान के, दीगर बहुत सारे कागजात, उनकी देखरेख करती। उन पर लैपटॉप के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, रजिस्टर के ज़रिए काम किया करती थी। बहरकैफ़ वक्त गुज़रता चला गया। तकरीबन कई महीने इस बच्ची को डीएम ऑफ़िस में काम करते करते गुज़र गए। एक दिन जब ये बच्ची अपने घर से निकलती है तकरीबन सुबह 11 बजे, और जब 11 बजे ये बच्ची निकला करती और जब वापस आती थी तो 7 और 8 बजे के बीच में शाम को घर वापस लौट के आती थी। लिहाजा ये भी याद रखें, यहाँ पर इसके जो वालिद थे वो सुबह तकरीबन 8 बजे मेहनत और मज़दूरी करने के लिए दिल्ली के अंदर निकल जाया करते थे और तकरीबन शाम को 6 बजे घर वापस आते थे। और वालदा जो इस बच्ची की अम्मी जान थी वो अक्सर व बेशतर बीमार रहा करती थी। जिस दिन ये बच्ची उन दरिंदों के हाथ लगी, उन दरिंदों ने इस बच्ची का रेप करने के बाद इसको ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत कर दिया। उस दिन राबिया सैफ़ी की माँ की तबीयत भी ज़्यादा अलील थी और दवा खा कर के वो सोई हुई थी। और ये भी बताया जाता है कि 1 या 2 या 3 कॉल नहीं बल्कि शाम के वक्त तकरीबन 12 कॉल्स राबिया सैफ़ी ने घर की थी। हो सकता है कि वो कुछ बताने की कोशिश कर रही हो, लेकिन माँ बीमारी की वजह से वो कॉल्स नहीं उठा पाई। हम आपको बताते चलें, जो बाप सुबह 8 बजे नौकरी के लिए मेहनत मुशक्क़त करके अपने बच्चों का पेट पालने के लिए घर से निकला, जब शाम को वो लौट करके घर वापस आए और उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि अभी तक राबिया नहीं आई लौट कर, तो कहा अभी तक नहीं आई, कुछ सब्र करो, आ जाएगी बच्ची हमारी, 8 बजे से पहले पहले घर वापस आ जाती है। लिहाजा जब राबिया सैफ़ी 8 बजे तक घर वापस नहीं पहुंची तो माँ बाप का दिल बहुत कमज़ोर हुआ करता है। माँ बाप की बेचैनियाँ, दिल की धड़कनें बढ़ गईं। जब दिल की धड़कनें बढ़ीं तो वालिद ने अपने बेटे यानी जो राबिया सैफ़ी का बड़ा भाई है उससे कहा कि बेटा जाओ और छानबीन निकाल करके लाओ कि राबिया अभी तक कहाँ है। जब राबिया की तलाश में भाई निकला तो डीएम ऑफ़िस भी पहुँचा। इसके अलावा दीगर जगहों पर, हमदर्द पर, चौराहों पर, हर जगह अपनी बेटी को सहेलियों से, बेटी की सहेलियों से, दोस्तों से, जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट थे सब जगहों पर मालूम भी किया, तहक़ीक़ात भी की। लेकिन जब बहन का कहीं पता न चला तो राबिया सैफ़ी का बड़ा भाई घर लौट करके वापस आता है और अपने वालिद से कहता है कि बाबा जान, बहन राबिया का कहीं भी पता नहीं चला। इसके बाद बाप की बेचैनियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और बाप बेचैनी को लेकर के डीएम ऑफ़िस पहुंचते हैं। वहां जाकर के तहक़ीक़ात करते हैं कि अभी तक बेटी, काफ़ी रात का हिस्सा गुज़र चुका है, 10 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक बेटी घर नहीं पहुंची। बेटी किस तरफ गई होगी, कहाँ गई होगी, यहाँ के अलावा और किसे पता होगा। तो वहाँ रहने वाली एक लड़की ने ये जवाब दिया कि मेहरा साहब, यानी जिनके नीचे वो जॉब किया करती थी, जिनके कागजात को वो संभाल कर रखा करती थी, कि मेहरा साहब को पुलिस उठा कर के ले गई है पूछताछ के लिए, तो वो उन्हीं के साथ गई है। आप बेफ़िक्र होकर के घर चले जाएं, आपकी बच्ची बिल्कुल सेफ़ है, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। राबिया सैफ़ी के वालिद, वालदा, भाई वापस आ जाते हैं। उनको बेफ़िक्री हो गई कि हमारी बच्ची सेफ़ है, जब मेहरा साहब लौट कर के आएँगे हमारी बच्ची भी लौट कर के आ जाएगी। लेकिन घर आने के बाद जब काफ़ी रात गुज़र चुकी, बेचैनियाँ बढ़ गईं। उसके बाद एक फ़ोन कॉल्स आती है। फ़ोन कॉल्स के ज़रिए वालिदैन को यानी माँ और बाप को जो है चौकी में बुलाया जाता है और फ़ोन पर ही ये बता दिया जाता है कि माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है। तो कहा हाँ, माँ कभी कभी बीमार रहा करती हैं। कहा ले आएँ उनको भी। जब ये दोनों मिल कर के
पहुंचते हैं तो बताया ये जाता है कि अभी आपकी बेटी नहीं आई है, बल्कि आप सुबह आएँ 8 बजे तकरीबन। तो जब सुबह ये वालिदैन जो है चौकी के अंदर पहुँचे, वहाँ जाके बातचीत की, तो वहाँ पर ये पूछा गया कि माँ अगर बीमार रहती हैं तो माँ को अंदर ना लाएं, बल्कि वालिद अकेले अंदर आ जाएं। वालिद को अंदर अकेला बुला करके ये बता दिया गया कि आपकी बेटी का मर्डर कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। ये बात सुनते ही वालिद के होश उड़ गए, क्योंकि बात ही मेरे दोस्त कुछ ऐसी थी कि जिसकी बेटी को कत्ल कर दिया जाए, जिसकी बेटी को मर्डर कर दिया जाए, जिसकी बेटी के जिस्म पर 1 या 2 नहीं बल्कि तकरीबन 56 वार चाकुओं के किए जाएं, मुंह के अंदर चाकू मारा जाए, जिस्म के कई हिस्सों को चाकुओं से काट लिया जाए, उस बाप का हाल क्या होगा। नाज़रीन इकराम, जब ये पता चला तो होश उड़ गए। रोते रोते थाने के अंदर माँ बाप के, भाई के बुरे हाल हो गए। बहरकैफ बॉडी को घर लाया गया। लाने के बाद बताया जाता है कि जब फुप्पो की बेटी या फुप्पो उस बच्ची को गुस्ल देने के लिए जा रही थी तो गुस्ल देने वाली औरत भी बेहोश होकर के गिर जाती है। उसका रीज़न मेरे दोस्तों ये होता है कि बच्ची इतने बुरे हालात में थी कि देखना नामुमकिन था बच्ची को। तो इन जालिमों ने इस तरह से दरिंदगी करी राबिया सैफ़ी के साथ में। इसके अलावा मेरे दोस्तों हम आपको ये भी बताते चलें, यहाँ पर राबिया सैफ़ी के भाई का ये बयान है कि हम अपनी बेटी, अपनी बहन के साथ इंसाफ चाहते हैं। वालिद का भी बयान है, वालदा का भी बयान है। दीगर शहरों में, तमाम राज्यों में प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं कि राबिया सैफ़ी के साथ इंसाफ होना चाहिए। क्यों मेरे दोस्तों, अगर ये इंसाफ नहीं हुआ तो फिर आप देखेंगे कि 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, कहीं और नहीं बल्कि कहीं और का जायज़ा लें। आप दिगर तमाम न्यूज़पेपर अगर खोल कर देखें, मीडिया खोल कर देखें, तो हर हफ्ते एक बलात्कार की ख़बर हमारी नज़र के सामने निकल कर के आ जाती है। रीज़न कुछ और नहीं, रीज़न सिर्फ़ ये है कि हमारे हिंदुस्तान का जो कानून है, दिल्ली की सरकार रहे, भारत सरकार रहे, दूसरे राज्यों की सरकारें रहें, ये खामोश होती चली जा रही हैं। खामोशी का नतीजा ये है कि इंसान बेखौफ होकर के किसी की बच्ची को गिरफ्त में लेकर उसके साथ गंदी हरकतें करके उसको मौत के घाट उतार दिया करते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि भाई का कहना ये भी है कि जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे इंतकाल के बाद, ये सब कुछ होने के बाद, तो हमें प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया, बल्कि हमें पुलिस ने मार करके संगम विहार से उठा करके भगा दिया। तो नाज़रीन, इस तरह के हादसे गुज़रे हैं राबिया सैफ़ी के साथ। ये मेरी कहानी अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो आपसे मुखलिसाना गुजारिश करूँगा इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि इस पैगाम को तमाम उम्मत मुस्लिमा आलम इस्लाम तक पहुँचा दिया जाए, ताकि हर भाई अपनी बहन की अच्छे से केयर करे, देख रेख करे, ताकि कोई दरिंदा दोबारा उनको छूने की कोशिश ना करे। बहरकैफ आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करता हूँ। कल फिर एक नई खबर या कोई दास्तान लेकर आपकी खिदमत में रूबरू रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।